हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है एक बार हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का क्लास है सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, सौरमंडल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी करना है हमको। सौरमंडल, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सौरमंडल। सौरमंडल की परिभाषा क्या लिखा है? सौरमंडल की परिभाषा क्या लिखा हुआ है? सौरमंडल की परिभाषा। सौरमंडल की परिभाषा उत्तर लिखिए। सौरमंडल एक ऐसा समूह है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य पिंड शामिल होते हैं। देखिए, सूर्य एक ऐसा समूह है। सूर्य कैसा समूह है? सूर्य एक ऐसा समूह है। कहने का अर्थ है सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, कोई भी सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, इसको चारों ओर घूर रहा है। कौन घूर रहा है? चारों ओर घूमने वाले ग्रह, क्षुद्र, धूमकेतु और अन्य पिंड घूरते हैं। इसी सब का समूह क्या कहलाता है? इसी सब का समूह कहलाता है सौरमंडल। सौरमंडल। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, और लिखा क्या है? ग्रह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में होते हैं बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। और बाह्य ग्रह में होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। सूर्य का जन्म कब होता है? सूर्य का जन्म कब होता है? सूर्य का जन्म सूर्य का जन्म कब हुआ था? सूर्य का जन्म कब हुआ था? तो सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। कितना साल पहले हुआ था? 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब सूर्य के सामने पृथ्वी क्या है? चने के दाने के समान। चने के दाने के समान है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149 किलोमीटर है। लगभग में मापा गया, कोई एक्यूरेट मान नहीं है। सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी 149 किलोमीटर है। चलिए यहाँ पर डायग्राम बनाए हैं, समझते हैं। ये जो है ये क्या है? सूर्य है। और सूर्य के पूरे नजदीक कौन सा ग्रह घूम रहा है? कौन सा ग्रह घूम रहा है? बुध घूम रहा है। कौन घूम रहा है? बुध। और बुध को सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं? सबसे गर्म ग्रह। गर्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य से ज़्यादा नज़दीक है। मान लीजिए अगर आप कोई भी अगर ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, वहाँ पर अगर आप जाइएगा, आप जितना नज़दीक रहिए आप उतना हीट होइएगा ना। वही कहने का अर्थ है कि सूर्य के जितना नज़दीक है। सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन का बना है। जो सूर्य किससे बना है? हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो यही बुध क्या, उसके समीप घूमते रहता है, बहुत ज़्यादा समीप है, इसलिए उसको क्या, गर्म ग्रह कहा जाता है। उसके बाद ये क्या आता है? शुक्र। ये क्या है? शुक्र है। ये क्या है? शुक्र है। और उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी। उसके बाद क्या आता है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी भी चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए डायग्राम इतना ही हुआ है। चलिए उसके बाद क्या है? मंगल। उसके बाद क्या है? मंगल। उसके बाद ये जो बड़ा वाला दिख रहा है बृहस्पति। आप बोलेगा सर इसको सब मीडियम में बनाए, इनको बड़ा क्यों कर दी? इनको बड़ा इसलिए किए क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। उसके बाद कौन है? शनि है। उसके बाद क्या है? शनि है। उसके बाद क्या है? शनि है। उसके बाद देखिएगा अरुण और वरुण है। ये अरुण है और ये वरुण है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह कितने हुए? 8। लेकिन ऑर्डर देखिए यहाँ पर इंग्लिश में। सन कहते हैं सूर्य को, क्या कहते हैं? सन। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी। शुक्र को क्या कहते हैं? वेनस। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। मंगल को मार्स। बृहस्पति को जुपिटर। शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस। वरुण को नेपटन। चलिए इससे समझ में आया होगा। चलिए आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए।